22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एक बड़ी खबर है, राजनीतिक गलियारे से खबर आई है। आपको पता है कि आज शनिवार का दिन है, 23 तारीख को सीमांचल के कई सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और ऐसे में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों चुनावी रैली को संबोधित करने यहां पहुंचे थे। सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी की रैली में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, यानी महागठबंधन के बीच कांग्रेस और आरजेडी के 36 के रिश्ते का पर्दाफाश हो गया। यानी कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर ठीक ठाक होता तो तेजस्वी यादव राहुल की सभा में जरूर रहते, लेकिन वो नहीं पहुंचे। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार के दूसरे क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने निकले, लेकिन राहुल गांधी की सभा में नहीं गए और वहां पहुंचे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा ने रंजिता रंजन की चुनावी सभा में रंजिता रंजन के पति पप्पू यादव पर निशाना साध दिया। जी हां, सुपौल में राहुल गांधी आए थे चुनावी रैली को संबोधित करने, रंजिता रंजन के पक्ष में वोट मांगने, और उस रैली में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के सुप्रीमो हैं, और उन्होंने राहुल गांधी के सामने ही रंजिता रंजन के लिए वोट तो मांगा, कहा कि रंजिता रंजन को आप जरूर जिताइए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मधेपुरा से शरद यादव का जीतना। महागठबंधन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शरद यादव हैं। ये कह के उपेंद्र कुशवाहा ने साफ संकेत दे दिया कि पप्पू यादव को हराना है मधेपुरा में। रंजिता को अगर सुपौल में जिताना है तो पप्पू यादव को मधेपुरा में हराना है। यानी रंजिता रंजन की चुनावी सभा में ही उन्होंने रंजिता को जिताने और उनके पति को हराने का संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर शरद यादव नहीं जीतेंगे तो महागठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव की पत्नी है रंजिता रंजन, कांग्रेस की निवर्तमान सांसद हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं सुपौल से, और उनके पति हैं पप्पू यादव, और वो मधेपुरा से शरद यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के साथियों को ये डर सता रहा है कि कहीं शरद यादव पप्पू यादव की वजह से चुनाव न हार जाएं। और साफ लहजे में आज उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी के सामने पप्पू यादव को हराने की अपील कर दी जनता से। तो जाहिर है कि अगर शरद यादव मधेपुरा से चुनाव हारते हैं तो महागठबंधन की जो गांठ है वो और मजबूत हो जाएगी। महागठबंधन की गांठ जो है वो सुलझेगी नहीं, जो विवाद है वो सुलझेगा नहीं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच और दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रंजिता रंजन के खिलाफ आरजेडी के स्थानीय विधायक और नेता मोर्चा खोले हुए हैं। आरजेडी का एक नेता चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो गया है, उसने रंजिता रंजन की मुश्किल बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़कर शरद यादव की मुश्किल बढ़ाए हुए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की राहुल गांधी की चुनावी रैली में, यानी जो रैली आयोजित की गई थी रंजिता रंजन को जिताने के लिए, रंजिता रंजन के लिए वोट मांगने के लिए, उसी रैली में राहुल गांधी के सामने उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि रंजिता रंजन को तो जिताइए, लेकिन मधेपुरा में शरद को जिताइए और पप्पू को हराइए। ये साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महागठबंधन में भीतरघात बहुत जोर शोर से चल रहा है। हालांकि हमारे सर्वे में ये बात सामने आई है कि मधेपुरा में शरद यादव की राह आसान नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव को भी बहुत समर्थन मिल रहा है और इससे शरद यादव की हार भी हो सकती है। और उसी तरह से सहरसा में रंजिता रंजन के खिलाफ आरजेडी के नेता जरूर जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद रंजिता रंजन अपने दमखम पर चुनाव में सबसे आगे दिख रही हैं, यानी अपने विरोधी पर भारी पड़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से रंजिता रंजन को जिताने के साथ पप्पू यादव को हराने की अपील कर दी है, ये बड़ा ही अलग तरह का बयान है। और इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते के बीच बहुत तल्खी है। और आज मैं बता दूं कि कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिलेश प्रसाद सिंह जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, सभी मौजूद थे। जीतन राम मांझी मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, लेकिन आरजेडी का कोई स्थानीय कार्यकर्ता नेता नहीं पहुंचा। यानी रंजिता रंजन का पूरी तरह से पार्टी के स्तर पर बाइकआउट किया जा रहा है, उनको हराने की कोशिश की जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि रंजिता रंजन के पति पप्पू यादव शरद यादव की हार की वजह बन सकते हैं।
आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।